नालागढ़ के कंगनवाल में चिकनी नदी की तबाही, मकान, फसलें और झूला पुल बहने की कगार पर। अवैध खनन पर सवाल। भारी बारिश से चिकनी नदी का रुख पलटा। कंगनवाल गांव में मकान और फसलें बर्बाद। झूला पुल टूटने के कगार पर। ग्रामीणों ने मांगा मुआवजा और सुरक्षा। नालागढ़ उपमंडल की निचली ढांग पंचायत के कंगनवाल गांव के पास चिकनी नदी में भारी बारिश के कारण आए तेज बहाव ने भारी तबाही मचाई। लगातार बारिश से नदी का रुख गांव की ओर मुड़ गया, जिससे एक मकान पूरी तरह बह गया। किसानों की मक्की और धान की फसलें नष्ट हो गईं और खेतों की उपजाऊ जमीन नदी में समा गई। इसके साथ ही स्वर्गीय हरिनारायण सिंह सैनी के समय से बना ऐतिहासिक झूला पुल भी टूटने की कगार पर है, जिसका एक हिस्सा तेज बहाव में बह चुका है। सरकारी सिंचाई योजनाओं को भी भारी नुकसान हुआ है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस तबाही का कारण अवैध खनन को बताया और सरकार से तत्काल चैनलाइजेशन और मुआवजे की मांग की है। कंगनवाल गांव के निवासी गुरदीप सिंह ने बताया, हमने पहले ही पूर्व विधायक और स्थानीय विधायक को स्थिति दिखाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नदी के तेज बहाव ने एक मकान, खेत और फसलें बर्बाद कर दी। सिंचाई योजना को भी नुकसान हुआ है और झूला पुल का एक हिस्सा बह गया। अगर यह पुल पूरी तरह टूट गया तो गांव का एकमात्र रास्ता बंद हो जाएगा और हमें 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस तबाही से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और प्रशासन की अनदेखी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। ग्रामीणों ने मांग की कि नदी के किनारों को मजबूत किया जाए और अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। गांव के युवक सनी सैनी ने कहा, हर बारिश में हमें नुकसान का डर सताता है। इस बार नदी का पानी इतना तेज था कि एक मकान और खेत बह गए। झूला पुल, जो हमारा एकमात्र रास्ता है, अब टूटने की कगार पर है। अगर यह टूट गया तो हमारा गांव पूरी तरह कट जाएगा। आपातकालीन स्थिति में मरीजों या बच्चों को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। सनी ने प्रशासन से तत्काल पुल की मरम्मत और नदी के चैनलाइजेशन की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन के कारण नदी का रास्ता बदल रहा है, जिससे गांव को लगातार खतरा बना हुआ है। बीबीएन वेलफेयर सोसाइटी के सचिव वोनी नेगी ने मौके का जायजा लेने के बाद कहा, चिकनी नदी का तेज बहाव गांव की ओर मुड़ गया, जिससे मकान, खेत और सिंचाई योजना को भारी नुकसान हुआ। झूला पुल का एक हिस्सा पूरी तरह बह चुका है और यह कभी भी ढह सकता है। ये सारा नुकसान अवैध चिकनी नदी के किनारे अवैध खनन के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि इस तबाही से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से गुहार लगाई कि नदी को चैनलाइज किया जाए और प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाए। नेगी ने प्रशासन से मांग की कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और नदी के किनारों को मजबूत करने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जाए। यह घटना हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और अवैध खनन के कारण बढ़ते खतरों को उजागर करती है। कंगनवाल के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन नदी के चैनलाइजेशन, पुल की मरम्मत और अवैध खनन पर रोक के लिए ठोस कदम उठाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके। मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी, विलेज कंगनवाल, पीओपी प्लासी गला। हमने 2 साल से सरकार को भी बताया था, बाबा जी को भी दिखा दिया, बाकी एमएलए केएल ठाकुर को भी दिखा दिया था। ये थोड़ा कुछ माइनिंग की वजह से भी हो रहा, कुछ नदी में जो बहाव इधर उधर साइड में हो गया, उसकी वजह से जो गांव वालों की जमीन है उसको कटाव लग गया। मोटर का जो वहाँ पे सिंचाई स्कीम है उसका भी नुकसान हो गया और जो अपना झूला पुल है उसकी भी दोनों साइडें कर गई है। तो हमारे गांव को जो रास्ता जाता था नदी के पार से वो भी पूरा खत्म हो गया। इसलिए सरकार से निवेदन है भी उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाए ताकि जो कटाव रोका जाए। क्या कारण मानते हैं ये जो एक तरफ नदी पलटी है? तो पलटने का तो देखो, कहीं माइनिंग भी होती है, कोई रेत उठाता है, कोई रात को आके मशीन लगा लेता है, कोई पता नहीं लगता है। जब तक रोकने जाते तो पता नहीं लगता कौन है कौन नहीं है। कोई पत्थर भी उठा लेता है बीच में से,
ऊपर से जैसे तेजाब मतलब ये फैक्ट्री से जैसे कटाव चल रहा है, एक तरफ से हो गया तो दूसरी तरफ ऐसे ही कटाव चल पड़ा, पानी का वो परली साइड पहुंच गया। एक मकान को भी खतरा बन गया, आधा तो हाँ जी, हाँ जी, वो आधा तो टूट के गिर गया है, उसका भी कम से कम 4 फुट का एरिया जो है वो पानी में बह गया। और जो पानी की स्कीम है वो तो काफी खतरे में है। हाँ जी, पानी की स्कीम है साथ में। हाँ जी, पानी की स्कीम है वो तो सिंचाई की है, हमारा वहाँ तो बोर तो है नहीं, कोई बोरिंग बोल नहीं है, उसी नदी का पानी उठा के सिंचाई करते हैं, और वो खत्म ही है मेरे हिसाब से। तो अगर एक आधी ऐसा नदी का बहाव आ गया तो पानी की पूरी स्कीम खत्म हो जाए। कितना का नुकसान मानते हैं, लाखों में? लाखों में तो नहीं, पर करोड़ों में पहुंचेगा ये तो। तकरीबन जगह डंगे लगेंगे, पुल का भी, झूले पुल का भी है। सरकार से ये नहीं कहता है वही नदी में से जो भी है, चलो मैनिक वालों को पत्थर क्यों उठाने दे, उनके ठोकरें लगाई जाए, डंगे लगाए जाए, उसी का वहां पे काम लिया जाए। उसमें जी हमारे जो गांव का पुल है वो सारा जी गिरने वाला है, दोनों साइड से खर गई है। और हमारी पीने वाली अपनी स्कीमें हैं, वो भी सिंचाई वाली स्कीम है, उसको भी नीचे से डंगा खर गया जी, वो गिरने वाली है वो भी। एक कोई हमारे गांव में मोटर भी है, वो भी मकान है किसी का, वो भी गिरने वाला है जी। और हमारे गांव को कोई रास्ता नहीं है आने जाने का जी, 3-4 किलोमीटर से 3-4 गांवों से घूम के आना पड़ता है। ये वो पुल है हमारा बना हुआ, हरिनारायण जी के टाइम का बना हुआ है जी, उन्होंने विकास करवाया था, उसके बाद कोई विकास का कोई नाम नहीं है जी। और यहाँ पे जो तेज बहाव आपके गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो चिकनी नदी का है, उससे जमीनों को भी खतरा है। जमीनों को भी खतरा है जी, हमारे गांव को जमीनें काफी खर गई है, जमीनें किसी की बहुत ज्यादा लोगों की खर गई है इस नदी में। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब जी सरकार से ही मांग रखना चाहते हैं भी हमारे यहाँ पे डंगे लगाए जाए नदी में, ठीक है जी। हमारे गांव का पुल का कुछ संविधान करा जाए, पुल में कोई आने जाने के लिए, कोई रात को अगर बीमार हो जाए, कोई आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कंगनवाल गांव की जो स्थिति है, वहाँ के हालात का जब हमने जायजा ग्राउंड लेवल पे देखा तो बुरे हालात हो चुके हैं। वहाँ पे जो लोगों की ज़मीनें हैं वो भी पूरी बाढ़ के कारण हट चुकी है। लगातार वर्षा के कारण यहाँ पे जो पुल है, जो कनेक्टिविटी है इसकी, जो कंगनवाल को है, राजपुरा टू कंगनवाल जो कनेक्टिविटी है, वो भी ये पुल हटने की कगार पर हो चुका है, जिसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके लिए हमने प्रशासन अधिकारी को भी ऑलरेडी अवगत कराया, पर उन्होंने अभी तक कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। पर ये पुल टूटने की कगार पर ही है ये पुल। और क्या नुकसान हुआ है लोगों की जमीनों को? लोगों के यहाँ पे 2-3 लोगों के घर भी टूट गए हैं, उन्होंने घर बने हुए थे, उनके काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़मीन भी उनकी, यहाँ पे धान की फसलें जो लगाई गई थी, काफ़ी किसानों को भी यहाँ पे उनकी फसलें तबाह हो गई है पानी के कारण। क्या डिमांड है आपकी सरकार? हम तो सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि वो इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले, और जो कंगनवाल वाला पुल है इसके ऊपर उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये पुल अगर टूट जाता है तो काफ़ी गाँव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कितने गाँवों को परेशानी है? यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, काफ़ी गांव हैं जो इसके साथ कनेक्टिविटी में है, तो अगर ये पुल टूट जाता है तो सभी गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।